the bottom of the hour with this breaking news. Protesters already hitting the streets of New York. 3 जनवरी 2026 को दुनिया एक ऐसी हेडलाइन के साथ जागी जिसे हम नामुमकिन समझते थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिकी हिरासत में हैं। व्हाइट हाउस इसे न्याय कह रहा है, लेकिन काराकास इसे युद्ध की घोषणा बता रहा है। लेकिन जहां मीडिया सिर्फ गिरफ्तारी पर फोकस कर रही है, वो एक बड़ी तस्वीर मिस कर रही है। यह सिर्फ एक नार्को ट्रैफिकिंग के बारे में नहीं था, यह एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक थी जिसने अमेरिका के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया है। आज हम इस हमले के बैकग्राउंड, ट्रिगर इवेंट, आधिकारिक कारण और इसके पीछे छुपे हिडन एंगल का पर्दाफाश करेंगे, जिसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। इस हफ्ते के हमले को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। यह कहानी 2026 में शुरू नहीं हुई, असली आग 2019 में ही लग गई थी, जब अमेरिका ने जुआन गुएडो को राष्ट्रपति माना और वेनेजुएला पर कड़े तेल प्रतिबंध लगा दिए। सालों तक यह मामला अटका रहा। अब आते हैं 2024 में। अमेरिका ने फ्री इलेक्शन के बदले प्रतिबंध हटाने का ऑफर दिया, लेकिन जब चुनावों में विवाद हुआ और मादुरो ने फिर से दावा किया तो वाशिंगटन का धैर्य जवाब दे गया। 2025 के अंत तक बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अमेरिका ने मादुरो के सिर पर $15 मिलियन का इनाम पहले ही रख दिया था। इस बड़े सैन्य एक्शन के लिए मंच पहले ही तैयार हो चुका था। तो आखिर सब्र का बांध टूटा कैसे? हमले अभी क्यों? इसका ट्रिगर क्या था? इसका ट्रिगर था न्यू ईयर इंसिडेंट। दिसंबर 2025 के अंत में वेनेजुएला के फाइटर जेट्स ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी सहायता जहाज को यह कहकर परेशान किया कि यह एक जासूसी जहाज है। 2 दिन बाद खुफिया जानकारी लीक हुई कि वेनेजुएला अमेरिका के ठीक पड़ोस में एक दुश्मन सुपर पावर से लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम लेने की डील फाइनल कर रहा है। यह अमेरिका के लिए एक लक्ष्मण रेखा थी। अमेरिकी दक्षिणी कमांड ने क्षेत्रीय सुरक्षा अभ्यास के बहाने सेना को इकट्ठा किया, जो आज हम जानते हैं कि वो सेना सिर्फ 3 जनवरी के ऑपरेशन के लिए इकट्ठा हुई थी। अगर आप अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की सुने तो यह ऑपरेशन पूरी तरह से कानून व्यवस्था के लिए था। आधिकारिक कारण उन्होंने दिया नार्को टेररिज्म। उनका दावा है कि मादुरो सरकार अमेरिका में नशा भेजकर समाज को अस्थिर कर रहा है। अमेरिका इसे सिर्फ एक पुलिस एक्शन की तरह दिखा रहा है। लेकिन यहां आता है एक बड़ा हिडन एंगल। यह मामला एनर्जी सिक्योरिटी और महाशक्तियों की लड़ाई का है। 2025 में मिडल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता के साथ अमेरिका यह जोखिम नहीं ले सकता था कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार किसी ऐसे दुश्मन के हाथ में रहे जो पूर्वी ताकतन ईस्टर्न पावर के साथ है। यह सिर्फ एक तानाशाह को पकड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं था। यह एक बड़े ग्लोबल वॉर से पहले पश्चिमी गोलार्ध की एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने के बारे में था। अब मादुरो को हटाकर अमेरिका एक ऐसी सरकार लाना चाहता है जो तेल के नल पश्चिम के लिए खोल दे, ना कि पूर्व के लिए। अगर वाशिंगटन को लगा कि दुनिया इस कदम पर ताली बजाएगी तो वे गलत थे। प्रतिक्रिया बहुत तेज और खतरनाक रही। सबसे तीखी विरोध पूर्व से आ रहा है। चीन ने आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन को राजनीतिक अपहरण करार दिया और चेतावनी दी कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक कानूनहीन मिसाल है। रूस ने इसे और आगे बढ़ाते हुए अपने एक सहयोगी देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई कहा, जो यह संकेत देता है कि वह अब अमेरिकी विरोधी अन्य देशों को सैन्य मदद बढ़ा सकता है। लेकिन अमेरिका को असली झटका अपने पड़ोसियों से लगा जब ब्राजील और कोलंबिया जैसे क्षेत्रीय ताकतों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। हालांकि वो मादुरो को समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस एक तरफा अमेरिकी सैन्य हमले की निंदा की। उन्हें डर है कि अगर आज अमेरिका काराकास पर हमला कर
सकता है तो कल वो कहीं भी घुस सकता है, वो उन पे भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने काराकास में लड़ाई तो जीत ली होगी, लेकिन दुनिया के मंच पे कूटनीतिक युद्ध हार रहा है। इस पूरे हमले का पूरे विश्व के जियोपॉलिटिक, स्टॉक मार्केट और पेट्रोल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। तुरंत ही हम तेल के बाजार में भारी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, क्योंकि काराकास में सत्ता खाली हो चुकी है। क्षत्रिय रूप से लैटिन अमेरिकी नेता बढ़ चुके हैं, कुछ राहत महसूस कर रहे हैं तो कुछ गन बोट डिप्लोमेसी की वापसी से डरे हुए हैं। वेनेजुएला के लिए आने वाला समय अराजकता भरा हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए संदेश साफ है, मुनरो सिद्धांत पूरी ताकत के साथ वापस आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यह न्याय है या सिर्फ तेल पर कब्जा करने की एक सोची समझी चाल? मुझे कमेंट्स में बताएं।